नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बड़ा प्रश्न, और देखिए लगातार प्रश्न केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल में बैठा एक अपराधी फरमान जारी करता है और धमकियां देता है और फिर मौत के घाट उतार देता है, मगर कार्रवाई कुछ नहीं। बड़ा सवाल तमाम राजनीतिक दल के नेता उठा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या और देखिए सियासत गर्भ। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता एमएलसी कारी शोएब जी हैं, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। इनसे सीधा सवाल लेंगे, बाबा सिद्दीकी की हत्या को कैसे देख रहे हैं कारी जी? सबसे पहले तो मैं कोई नेता होता नहीं हूँ। आपने जो शब्द कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं नेता होता नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण सा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। खैर, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरा देश मर्माहत है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ इंसान थे। वो किसी धर्म और जाति में न बटे हुए थे, न लोग उनको देखते थे। और सबों की सेवा किया उन्होंने। जब वो विधायक थे, आज भी लोग याद करते हैं कि बाबा सिद्दीकी के एमएलए रहते हुए उस क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई किसी के खिलाफ साजिश कर ले या किसी पर कोई जुल्म कर ले। इंसाफ पसंद लोग थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सब लोग रो रहे हैं। और वो एक ऐसे शख्स थे जो लोगों की मदद खामोशी से करते थे। लोगों की मदद खामोशी से करते थे। वो कभी दिखा करके या सुना करके या जता के नहीं करते थे। तो उनका ऐसे हालत में चले जाना, इस तरह से उनकी हत्या करना, ये सवाल निशान तो हो रहा है, लग रहा है। मगर सवाल तो अब आप लोगों पर भी उठ रहे हैं कि सत्ता आप लोग बाबा संरक्षित अपराधियों ने जिस तरह से उनकी हत्या की है, आप समझिए कि भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जिधर देखिए दंगा फसाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है काम का, विकास का, लोगों की भलाई का, मोहब्बत का, अमन का। उसके पास सिर्फ नफरत का एजेंडा है। यही और सवाल तो धीरे धीरे वो बीजेपी के आग नेता के विधायक भट्टी में उठा रहे झोंके हैं। जा रहे हैं। कारी जी यही सवाल उठा रहे हैं कि बाबा क्या सवाल सिद्दीकी उठा की रहे हैं? हत्या हुई तो आप लोग खूब चीख चिल्ला रहे हैं। एक जाति विशेष और चुनावी फायदे के लिए आप लोगों के पेट में दर्द उठा है। अफसोस होता है, भाजपा के लोगों की सोच इतनी घटिया हो गई है कि आप उनसे अच्छी बातों की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। अरे, इस देश में जब रतन टाटा दुनिया से चले गए तो भी पूरा देश रोया, और बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, पूरा देश रो रहा है। उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? वो तो एक इंसान की हत्या हुई है। चाहे जिस किसी भी हत्या हो, कई उसी मुंबई में कई वैसे लोगों की हत्या हुई हो जो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उस बात को दोहराना ही नहीं चाहता। तो सब लोग रोए। हत्या हत्या होता है, गलत गलत होता है, चोरी चोरी होती है। आप इन लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हैं जो दूसरे के लहू से अपने प्यास को बुझाते हैं? उन लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते नहीं, हैं? फिर दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गे के लिए आप लोग क्यों नहीं कहते कि खत्म होना चाहिए? फिर कौन बोला ये बात? बीजेपी के विधायक तो बोल रहे हैं, बचौल जी तो कहे। शर्म मानी चाहिए। अरे, बचौल कोई आदमी है जी? क्या नाम ले रहे हो उसका? वो कोई आदमी है? बीजेपी के अरे, विधायक हैं। बीजेपी का विधायक है। बीजेपी में एक अच्छा आदमी एक तो है। कभी सुने हो भाजपा का लोग कोई मोहब्बत की बात करता हो, प्यार की बात करता हो? जो इंसानियत की बात करेगा, जो मोहब्बत की बात करेगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो भाजपा में जा ही नहीं सकता है। वो तो आपके नजर भाजपा में से गलत बात है, ही नहीं कर जनता के सकता। नजर में थोड़ी गलत है। जीत के ऐसे ही आ गए। अरे, वो जीत के कैसे आए? देश को कहा तो अभी तो लोकसभा भी जीत गए। किस तरह से जीते हैं?
अभी हरियाणा में जीत गए, किस तरह से जीते हैं? अरे भाई, आप देश को नफरत के आग में, नफरत के भट्ठी में डाल करके लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीत लेना ही, एमएलए एमपी बन जाना ही अगर कमाल है उनके लिए, तो फिर इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति सेवा के लिए करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता या हमारे नेता राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। दाऊद इब्राहिम उनको भाजपा के लोग, होना चाहिए। किसने कहा कि नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने खात्मा किया। अपराधी का कोई धर्म और कोई जात नहीं होता है। किसी ने कहा है कि कौन फलाने हैं या कौन ढिकाने हैं? मैं उन सब बातों पर यकीन, पर तो सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग नहीं कहा करते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, किसी ने ये कहा है कि फलाने अपराधी नहीं हैं, फलाने अपराधी हैं, चिल्लाने गुंडा नहीं है, चिल्लाने गुंडा हैं। अरे भाई, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म जाति का हो, वो किसी भी अपराधी का बचाव नहीं कर सकता है, उससे हमदर्दी नहीं रख सकता है। फट से एंगल दे दिया इसमें भी हिंदू मुसलमान का। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोग थुथुड़ है, शर्म उड़म आएगी तो नहीं। मैंने कहा ना कि दूसरे के लहू से खुद प्यास बुझाने वाले ये लोग, भाजपा के लोग, इनको क्या पता कि दर्द क्या होता है, इनको क्या पता कि नुकसान क्या होता है। ये तो बोलते ना नफरत, इनको तो पता है कि जितनी नफरत बढ़ेगी उतनी दुकान इनकी चलेगी। ये क्योंकि ये नफरत की दुकान खोले बैठे हैं, नफरत की फैक्ट्री खोले बैठे हैं। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से इन लोगों को नकारना शुरू कर दिया है। अभी रिजल्ट आपने देखा ना, कितना शानदार रिजल्ट आया है। बहुत खुशी, हमने हरियाणा जीत लिया। अरे ये बताओ ना, 90 सीट कश्मीर में भी, 90 सीट हरियाणा में भी। एक हम जीते और हमने वहां जीता जहां तुमने 10 साल तक जुल्म किया। गवर्नर रूज, ये हमको लगता है कि 6 साल लगा के रखा, न जाने कौन कौन सा उसको खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया। उसके बावजूद भी वहां की जनता ने आपको नाकार दिया, आपकी नीति को नाकार दिया। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि 16 सीट पर और चुनाव लड़ सके। 16 सीट पर आप इलेक्शन नहीं लड़े, अपना कैंडिडेट नहीं उतारा आपके पास, इसलिए नहीं उतार पाया कि आपको उम्मीदवार ही नहीं मिला लड़ने के लिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, कारी जी, क्या लग रहा है सलमान खान से दोस्ती महंगी पड़ गई? नहीं, दोस्ती महंगी क्यों पड़ी? मैंने कहा ना कि हत्या जो हुई है, ये पूरा देश मर्माहत है। भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए कि बाबा सिद्दीकी जैसा एक मुसलमान, जिसकी हत्या पर पूरा देश रो रहा है, कोई धर्म जाति इसमें नहीं है, सबसे ऊपर उठकर देश रो रहा है, अफसोस कर रहा है। भाजपा को शर्म आनी चाहिए ऐसे मामले पर इतना घटिया बयान देना। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश इन लोगों को देख रहा है कि जहां एक ऐसे व्यक्ति जिसने मुंबई को बनाने में बड़ा योगदान दिया है, मुंबई को संवारने में बड़ा योगदान दिया है, 3 बार का एमएलए, मिनिस्टर, उसके बाद उनका बेटा अभी एमएलए है और एक बड़े व्यवसाय हैं, वैसे व्यक्ति के बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हो, ऐसी घटिया शब्द बोल रहे हो। शर्म आती है, धिक्कार है इन लोगों पर। इन लोगों से इससे ज्यादा की उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि तमाम जो लोग हैं वो मौन बने बैठे हैं। कहाँ कोई मौन बने बैठे हैं? पूरा देश रो रहा है और पूरा देश इनको हंस रहा है। आज देश में या भाजपा शासित राज्य में, चाहे बिहार ही ले लीजिए, कानून व्यवस्था कुछ है? जब जो जिसको चाह रहा है मार दे रहा है। जिसको 22 चढ़ने की सुरक्षा हो, दिन दहाड़े मुंबई जैसे, बांद्रा जैसे पॉश इलाके में मार दिया जाए, और ये क्या बोलेंगे ये लोग? इन लोगों ने देश को आग के भट्टी में झोंक दिया है, नफरत की इंतहा कर दी। हर आदमी क्रोध में जी रहा है, नफरत में जी रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी की वजह से गलत काम में जा रहा है। तो भाजपा की नीति ही यही है। मैंने कहा ना कि गरीबों के लहू से ये अपना प्यास बुझाते हैं। वैसे इंसान से आप अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, उसके बावजूद अपराधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इसे कैसे देख? कह रहे हैं उस अभी तो महाराष्ट्र सरकार को फौरन बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। वहाँ इनके पास ये तो कुर्सी खेल रहे हैं। अच्छा, इनको वहाँ सरकार चलाने की फुर्सत कहाँ है? कुर्सी बचाने में लगे हुए आपसे में कि ये हो तो वो हो। तो चाहे आप देख लीजिए यूपी में क्या हो रहा है, वहाँ भी कुर्सी हो रहा है। अमित शाह जी का एक गुट है, योगी जी का एक गुट है, उधर आपको मौर्या जी का एक गुट है। कुर्सी खेल रहे हैं ये लोग। जनता की कोई चिंता है जी? जिसको गरीबों का लहू पीकर अपने प्यास बुझाने की आदत पड़ गई हो, उससे आज आप अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। लालू प्रसाद और यादव से उसको भी बाबा एक मिनट सिद्दीकी भी के अच्छे संबंध सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लालू प्रसाद यादव से भी नहीं, बाबा देखिए, सिद्दीकी के अच्छे संबंध रहे, देखिए मगर परिवार का कोई सदस्य अब तक नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। चूंकि बाबा सिद्दीकी जी इसी बिहार के रहने वाले हैं और उसी जिला के रहने वाले हैं जहां से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। और कमाल ये है कि वो हमेशा बिहार आते थे और बिहार में एजुकेशन पर वो बड़ा काम करते थे, बच्चों के खेल कूद पर बड़ा काम करते थे। कोरोना में उन्होंने बहुत काम किया था बिहार में। ऐसे भी वो आते जाते रहते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से तो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर के जितने भी लोग हैं, सब लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का आलमबरदार है लालू प्रसाद यादव जी। नहीं, मगर उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं, मैं बता रहा हूँ। परिवार हमारे पार्टी के नेताओं को भेजा गया है वहाँ। अच्छा, और चूंकि यहाँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बीमार हैं, आप देख रहे हैं, तो हमारे पार्टी के नेता को वहाँ भेजा है तेजस्वी जी ने। हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनको भेजा गया है। साहिल मंसूरी साहब वहाँ गए हैं और सब लोग मर्माहत हैं। वो बिहार के थे, गोपालगंज के थे, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बाद अगर सबसे ज़्यादा गम उनकी मौत का है, उनकी शहादत का है, तो बिहार में है। और उसमें कोई जाति और पाति नहीं है, सभी लोग मर्माहत हैं, सब लोग रो रहे हैं। तो आपने सुना कारी शोएब जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।